अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक जश्न का समा है और जश्न जो इसकी वजह यह है कि कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, लेकिन अरशद नदीम ने इन खुशियों का ऐसा दोबाला किया है कि पूरी कौम तकरीबन समझ लें 2 दिन से खुशियाँ मना रही है। और आज जब हमने देखा कि वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो ख़ुद मियाँ चन्नू अरशद नदीम के घर गई, तो वो माहौल और ज़्यादा जो है उसमें देखा जाता है ना, खुशी का रंग जो है वो बढ़ गया। और अब सूरत हाल ये है जनाब के जो अता तारड़ साहब ने जैसे बताया है कि अरशद नदीम अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद अपनी फैमिली के साथ बतौर स्टेट गेस्ट जो है वो पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद जो है ना सिर्फ वो एक तकरीब में शिरकत करेंगे जो कि पाकिस्तान की हुकूमत, आपको पता है कि जश्न आज़ादी से के दिन भी और उसके अलावा 13 अगस्त की रात भी एक बड़ी खुसूसी तकरीब मुनक्किद होती है, कौम खुशी मनाती है। सरकारी इस तकरीब में भी अरशद नदीम जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे। ये जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो कि आज खुसूसी तौर पे मियाँ चन्नू अरशद नदीम के घर पहुँची। आप देख सकते हैं कि उनके हौसला अफजाई के लिए वो ख़ुद उनके घर चल के आई हैं और साथ ना सिर्फ उन्हें 10 करोड़ की इनामी रकम दी बल्कि 92.97, ये वो आई थिंक जुमला है जो हम सबको याद हो गया है। ये वो एक ऐसा हिस्सा है और इसी नंबर प्लेट की गाड़ी भी जो है वो अरशद नदीम साहब को आज तोहफे में दी गई। तो मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा कि शायद 92.97 आपको अब पाकिस्तान में हर जगह दिखाई दे रहा होगा। ये एक स्टेट सिंबल बन जाएगा। ये जनाब आपके सामने और मरियम नवाज़ साहिबा उनकी फैमिली से भी मिली, उनके बच्चों के साथ भी घुल मिल गई। यहाँ पर उनको मेडल भी जो है वो दोबारा पहनाया जा रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हैं। और क्यों ना हो जनाब, क्योंकि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा पाकिस्तान हॉकी टीम के बदौलत पाकिस्तान का सब दिलाली परचम जो है वो ओलंपिक की फ़िज़ाओं में बुलंद हुआ। तो उसके बाद 2024 में अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। और हम सबको ये पता ही है कि 32 साल बाद ये पाकिस्तान का ओलंपिक में पहला मेडल भी है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे और जो हमें इत्तलात मसूल हो रही है वो यही, नदीम आपसे कुछ देर बाद इस्लामाबाद लैंड करेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत के सरकारी मेहमान के तौर पर स्टेट गेस्ट का उनको दर्जा दिया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में मुल्तान से अपनी फैमिली समेत अरशद नदीम साहब जो है कुछ देर बाद पहुंचेंगे। और आज जो एक तकरीब होनी है जिसका अता तारड़ साहब ने जिक्र किया, जिसमें बताया कि ना सिर्फ उसमें जो है वो हुकूमती शख्सियात, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा मौजूद होंगे बल्कि उसके साथ साथ म्यूज़िक का भी एहतमाम किया जाएगा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है, और मैं भी कराची से चूँकि होता हुआ आ रहा हूँ, तो यहाँ भी मुख्तलिफ जो हमारे सड़कें हैं, जो यहाँ पर आप कह लीजिए सिग्नल्स हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डेक जो है वो लगाए गए हैं। और लगता ये है कि सब इस जश्न आज़ादी को कुछ खुसूसी तौर पर मनाना चाहते हैं, जिसकी वजह ये एक बड़ी खुशी भी है। और इसके साथ साथ हम दीगर मौज़ूआत पे बात भी करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें मुनीर उल हक साहब, वो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। लेकिन आपको प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले रीप्ले हेडलाइंस दिखा देते हैं और हेडलाइंस से बाद वापस आकर अरशद नदीम के हवाले से और फिर कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि अब ट्रेनिंग का आगाज़ कर चुकी है। पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। बांग्लादेश की टीम भी कल पाकिस्तान पहुंची है, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब आपने रीप्ले हेडलाइंस देखी और बात करते हैं मुनीर उल हक साहब से अरशद नदीम के हवाले से। मुनीर भाई, क्या ज़बरदस्त माहौल है, क्योंकि हम सब ये बात करते थे कि क्रिकेट ही सिर्फ पाकिस्तान में खेल नहीं है, दीगर खेल भी हैं, उनको जो है तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन अरशद नदीम को वाकई सलूट है कि उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिससे ना सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ जीतने में कामयाब हुए, बल्कि दीगर खेलों के एथलीट को एक ऐसी उन्होंने मतलब मोटिवेशन दी है। और दीगर खेलों के मुझे लगता है मसले भी जल्द हल हो जाएंगे। हमारी जो मोटिवेशन बढ़ गई, बाय द वे बहुत सारे एथलीट हैं जिनके शिकवे शिकायत मौजूद हैं, जो हम गोश्त गुजार करते रहेंगे बाब इख्तियार के कि सुनिए, तवज्जो दीजिए, ये मसला भी हल हो जाएगा। और व्हाट अ मोमेंट, कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान का जश्न यौम आज़ादी है। कौम तकरीबात का आगाज़ ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि गली मोहल्लों में कर चुकी हुई है। लेकिन अरशद नदीम की इस फतह ने यकीनी तौर पर इस जश्न आज़ादी को बहुत यादगार बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़्फ़ार। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं कहूँगा माशाअल्लाह, जो उनकी कारकर्दगी है उसने जश्न आज़ादी का दोबाला कर दिया है उसको। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल जो हम यौम आज़ादी मना रहे होंगे शायद एक डिफरेंट तरीके से मना रहे होंगे, इसलिए कि ऐसा मेडल की जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम समझ रहे थे कि शायद ब्रॉन्ज़ मिल जाएगा या सिल्वर मिल जाएगा ना, ये बहुत बड़ा खुशी का लम्हा है। और आप देखें कि आपके पड़ोस में इंडिया में जहाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ गोल्ड मेडल ज़रूर आएगा,
तो पूरे इवेंट में इंडिया की टीम कोई गोल्ड मेडल नहीं ले सकी, लेकिन पाकिस्तान ने 32 साल के बाद ना सिर्फ मेडल लिया और हमने उनसे बल्कि ऊपर गोल्ड finish भी मेडल किया। लिया। बहुत साउथ एशिया की लीडिंग नेशन। और दूसरी बात जो सबसे बढ़कर है इस शानदार जेस्चर का, जो अभी आप दिखा रहे थे जी हाँ। कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर और फिर उससे पहले कराची के मेयर भी अनाउंस कर और चुके जितना हैं। शानदार से उनका इस्तेकबाल हुआ, वाटर कैनन सैल्यूट, जो कि एक मैं- बहुत बड़ा एजाज मैं ये होता है कह रहा किसी हूँ भी शख्स के लिए। आई थिंक अरशद नदीम के लिए वो जो एजाज है, इसकी बड़ी अहमियत है। मुझे याद है फ्रांस की टीम जब वर्ल्ड कप जीत के पहुंची अपने मुल्क, तब वाटर कैनन सैल्यूट हुआ। इसी तरह भारत की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के उतरी तो भारत की टीम को दिया गया। आई थिंक इस बार वाकई हमने हक अदा किया है कि किसी कौमी हीरो का इस्तेकबाल किस तरह करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत दुरुस्त है। और जो आपने बात की ना कि जो मोटिवेशन मिलेगा दीगर प्लेयर्स को, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो या कोई भी एथलेटिक्स का हो या कोई हो, बॉक्सिंग हो, दीगर के जहां हमारे ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड हमें नज़र आते हैं स्टार प्लेयर, तो वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इसमें खुशाइंद है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से सरपरस्ती की है, जो होना चाहिए था, एक बहुत ज़रूरी था एक ऐसे लड़के के लिए जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिसके पास शायद जूते पहनने के लिए नहीं थे, जिसके पास जेवलिन जो नहीं थी कि वो थ्रो करे, लेकिन उसका जज्बा, उसका ये जुनून होता है, ये जज्बा और जुनून था। फिर कुदरत ने साथ दिया, माँ की दुआओं ने साथ दिया कि जो उन्होंने जेवलिन नेज़ा फेंका वो एक ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया। ऑलमोस्ट 93 मीटर्स, किसको कहते हैं गफ़ार, 92.97 का मतलब ये ऑलमोस्ट 93 मीटर्स और 118 ब्रेक किया और फिर ओलंपिक में 118 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। तो सलूट फ्रॉम मी एज वेल, और पूरी कौम की तरफ से उनको सलूट है। और बिल्कुल एक अनोखी चीज़ की है कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। देखिए पहले आपने अगर 84 लॉस एंजल्स में आपने सुने था तो एक वो था टीम एफर्ट थी, ये इंडिविजुअल एफर्ट है। और वो भी इंडिविजुअल एफर्ट कि जिसको कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा था ट्रेनिंग का, उसने खुद अपनी मेहनत की। देखिए ये कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिलती है, तो इनके इरादे बहुत मजबूत थे और उन्होंने अपनी मंजिल मुकम्मल तौर से। और इरादे मजबूत थे, लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था जैसे कि हमने पढ़ा। लेकिन चूँकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उनके वालिद जो हैं मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक़ फैमिली का, और बहुत मुश्किल गुर्बत के हालात थे। ईंटों का भट्टे पे जाके काम करना, 8 बहन भाई हैं, फिर उसमें तीसरा नंबर अरशद का है। उनके वालिद ने बहुत मेहनत की और उसके साथ साथ जैसे कि आज अता तारड़ साहब भी बता रहे थे और हम सबको भी स्टोरीज़ पता है कि जब वो जेवलिन नहीं थी उनके पास शुरू में, उनके वालिद ने एक बांस पर कुछ चीज़ बांध कर उनको वो चीज़ बना कर दी, जिसको जेवलिन तो नहीं कहा जा सकता बट वो जेवलिन जैसी थी, जिससे उन्होंने शुरू की। उनके कोच जो है वो साका नाम है उनका, अगर मुझे एग्जैक्टली उनका नाम है अगर भूल नहीं रहा, तो उन्होंने पहले खानेवाल में उनको और मियाँ चन्नू में उनको ट्रेनिंग करवाई। फिर उसके बाद बात जाती है जनाब फयाज बुखारी साहब के पास, अकरम साई साहब ने भी बहुत मेहनत की और फिर सलमान बट तक साहब बात आई। तो जहाँ जिसका क्रेडिट है, वापडा उनका इदारा है, उन्होंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स थी, लेकिन अरशद ने टोक्यो ओलंपिक्स में याद रखिएगा 5वीं पोजीशन हासिल की थी और उस वक्त हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। फिर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और करते करते फिर सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने पाकिस्तान के पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जितवाया। अब जनाब इस हीरो को इस तरह जो है वो वेलकम किया जा रहा है कि अब इनकी आमद जो है इस्लामाबाद आज हो जाएगी फैमिली के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी त्यारे में स्टेट गेस्ट के तौर पर ये मरकज़ी मेहमान खुसूसी बन गए हैं एक तरह से। पाकिस्तान की हुकूमत की तमाम सरकारी तकरीबात जो कि जश्न आज़ादी के हवाले से हो रही हैं और जिसमें सर फहरिस्त आपको पता है कि अलग सुबह जो है एक तकरीब होती है जो कि वज़ीर-ए-आज़म करते हैं, परचम कुशाई होती है और उसमें मेहमान खुसूसी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ, जैसे अता तारड़ साहब ने फरमाया कि अरशद नदीम खुद मौजूद होंगे और दोनों मिलकर यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और अरशद नदीम साहब मिलकर जो है वो परचम कुशाई करेंगे। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो ऑलरेडी अरशद नदीम सर बुलंद कर चुके हैं उसको मज़ीद बुलंदी पर लेकर जाएंगे और उस तकरीब का जिसमें सिर्फ हमेशा हम देखा वज़ीर-ए-आज़म ही अमूमी तौर पर उसका हिस्सा होते हैं, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है ना सिर्फ अरशद नदीम के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मैं समझता हूँ इवन हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर को भी आज बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि एक खिलाड़ी जो है वो कल इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद इतनी बड़ी तकरीब जो कि एक बहुत बड़ी और पुरवकार तकरीब होती है उसके वो एक तरह से मेहमान खुसूसी होंगे। अता तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा पहले वो भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर ब्रेक से आके मज़ीद बात करते हैं। अरशद को इंशाल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम मिलेगा। अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे। वज़रा की एक कमेटी उनको रिसीव करेगी और वहाँ पे उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा इधर रेड जोन में, वो क़याम करेंगे यहाँ पे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज उनके ऑनर में स्टेट बैंक्वेट है जिसमें हमने कुछ
फ़नकारों को भी दावत दी है, मिली नगमे होंगे और अरशद साहब को एक वार्म वेलकम जो है इस्लामाबाद में दिया जाएगा। और उनके हमरा हमने इनवाइट किया है उनके वालिदैन को भी, उनके कोच को भी। तो आज जब वो मुल्तान से खसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनकी फ़ैमिली उनके साथ होगी, उनकी बेगम, उनके बच्चे उनके साथ होंगे, उनके वालिदैन, उनके कोच उनके साथ होंगे और उनको वीवीआईपी स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जाएगा और एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा और स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मुनीर भाई, जैसे मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि उनका इस्तकबाल भी बहुत शानदार हुआ। रात गए 2 बजे, मुझे याद है जब वो पहुँचे तो लाहौर एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बड़ा ज़बरदस्त समा बंधा हुआ था। बड़ी तादाद में जमवे गफ़ीर लोगों का मौजूद था। टीवी चैनल्स जो है वो 4 बजे 5 बजे तक बराह रास्त कवरेज करते रहे, हम सब भी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचते हैं मियाँ चन्नू, तब भी ऐसी सूरत आती है। जिस दिन जीते थे उस दिन भी, क्योंकि तकरीबन 11:44 पे वो तारीखी थ्रो उन्होंने की 92.97, और हम सबको अंदाज़ा हो गया। तो जो स्पोर्ट्स समझते हैं कि अब हमारा मेडल जो है कंफर्म है। उस रात भी 3-4 बजे तक तो कौम ने तकरीबन 3 से 4 अब तक जश्न मना लिए हैं, लेकिन खुशी जो है वो अब तक ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन मुनीर भाई, यकीनी तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है ना अब खेलों पे इस तरह आना चाहिए कि हमको यहाँ रुकना नहीं है, हमें और मेडल्स अब जीतने की तरफ जाना चाहिए। यानी कि अभी हमने 7 एथलीट भेजे थे, तो हम अभी से ये भी एक पॉलिसी अनाउंस करें कि हमें कम से कम 20 एथलीट अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस में भेजने हैं। हमें कम से कम 1 नहीं 5 मेडल जीतने हैं, चाहे वो गोल्ड 1-2 हो जाएं, लेकिन कम से कम 5 मेडल जीतने हैं। देखिए नूर दस्तगीर बट अनफॉर्चुनेटली वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं। तलहा तालिब की अगर ख़त्म हो जाती है वो डोपिंग की जो उन पर सेंक्शन है, वो एक पोटेंशियल हो सकते हैं। इसी तरह इनाम बट के ऊपर तवज्जो दी जाए। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जेवलिन में अरशद नदीम भी हैं, यासिर सुल्तान जिन्होंने एशिया में ऑलरेडी 2 सिल्वर मेडल जीत लिए हैं। सो असल मज़ा तब आएगा हम ये सारी सेलिब्रेशन भी करें, लेकिन क्या ही मज़ा हो कि हम एक बहुत 5-6 दिन में जब इस सारे मामले से हम इंशाल्लाह सुरखरू होकर जब सेटल डाउन हो जाएं, फिर हम फ्यूचर के बारे में भी सोचें। देखो, फ्यूचर के बारे में गफ़ार सोचना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक इतना बड़ा मोटिवेशन मिला है तो हो गया कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो ये देख रहे होंगे वो भी अब अरशद नदीम बनना चाहेंगे। हीरो है ना, जाहिर है हर कोई चाहेगा कि अरशद नदीम बने, वो भी स्टेट गेस्ट हों और उनका भी इसी तरह इस्तकबाल हो, उनको भी करोड़ों रुपये की इनामी रकम मिले। सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन उसकी तरह उनको मेहनत करनी पड़ेगी। गफ़ार, कुछ मिसालें हमारी माजी में भी हैं इस तरह की। माजी में अगर आप देखें तो स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान के जो वालिद थे रोशन खान, जब वो 1957 में आई थिंक उन्होंने जब ब्रिटिश ओपन जीता था, तो वो भी बड़ी कसम पुरसे की हालत में थे। वहाँ गए, किस तरह से उन्होंने रैकेट अरेंज किया, किस तरह वो पहुँचे, लेकिन वो वर्ल्ड चैम्पियन बन के आए थे। उसके बाद जहांगीर खान, जिनके बड़े भाई तौरसम खान का स्क्वाश खेलते हुए कोर्ट में ही उनका अटैक हुआ था, डेथ हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जिस तरह उन्होंने एक अपना जहन बनाया और वो भी अपने भाई को उन्होंने सदमे को अपने चैलेंज के तौर पर लिया। बिल्कुल सही है। उनको कोच बहुत अच्छे मिल गया, रहमत खान, बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। और उस वक्त भी जहांगीर खान कोई बड़ी शख्सियत नहीं थे। ये याद है कराची में एक छोटा सा इलाका जहाँ वो रहा करते थे और वहाँ से वो निकले और उसके बाद आज देख लें कि किंग ऑफ स्क्वाश है। तो हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। हुसैन शाह का ताल्लुक भी लियारी से था। 1988 में उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, ओलंपिक्स में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मिसाल हमें मिलती हैं और भी हमें मिलेंगी। जो जितने जज्बे वाले लोग हैं ना, जिनमें एक जुनूनियत होती है कि उन्हें ये काम करना है, वही ये काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ हो रही है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मुख्तलिफ सूबों की तरफ से, जो उनका वेलकम जो किया जा रहा है, जो उनको इनामात दिए जा रहे हैं, इसके वो हकदार भी थे। और इससे आगे जो आपने बात की ना कि अभी 7 एथलीट गए थे, यकीनी तौर से अब वो डबल ट्रिपल होने चाहिए। 4 साल हैं अभी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, और हमारे जैसे मैंने आपको गिनवा दिए, हमारे पास मेडल पोटेंशियल मौजूद है। जैसे आपने कहा, जहांगीर साहब ने इंस्टाग्राम पे खुद एक पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि 30 वर्ल्ड टाइटल हैं तकरीबन ब्रिटिश ओपन को मिला के, शायद अगर मुझे याद है, और 25 रनर, मतलब 55, और उसमें नंबर 1 है पाकिस्तान किसी स्पोर्ट में। इतनी डोमिनेशन किसी एक स्पोर्ट में दुनिया में शायद ही किसी मुल्क ने किसी की नहीं है। इसलिए कि 555 मैचेस लगातार जीते और 5.5 साल उनको कोई हरा नहीं सका। नवाक अली पेशावर को इलाका जहाँ से 8, पहले 7 थे, अब हमजा खान जो कि जूनियर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने, स्क्वाश चैंपियन, तो 8 वर्ल्ड चैंपियन एक गांव से। हम वही तो हमारे पर कितनी लेगेसी, वहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसे हैं कि वो चैंपियन बनाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो हाशिम खान हो द ग्रेट,
या रोशन खान हो या जहांगीर खान हो, कामर दमान हो, जितने भी वहाँ से हमें मिले हैं सारे बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं वो वहीं से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन इसके अलावा इससे हट के जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि नौजवान हमारे आपको हर सूबे में मिलेंगे, बिल्कुल। आपको उसको तराशना है, उसमें से निखारना है। लेकिन नौजवानों से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आपका जज्बा जो है ना, आपको बहुत हर्डल्स आएंगी, बहुत परेशानी होंगी। लेकिन अगर आपने अरशद नदीम बनना है, आपने जहांगीर खान बनना है, आपने और बड़े क्रिकेटर बनना है जिन्होंने बड़ी गुर्बत से अपने आप को निकाला और अपना लोहा बनवाया, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कहीं पे आपने गिव अप नहीं करना। अरशद नदीम ने गिव अप नहीं किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि 5वीं पोजीशन थी, लेकिन 5वीं तब भी शुक्र कर रहे थे अल्लाह का, हम लोग उसमें खुश थे। हमें आपने तलहा तालिब, नूर दस्तगीर भट्ट ने जो हमें होप दी थी, बिल्कुल सही इसी मुस्तकबिल की नवीद थी जो हमें जो है वो पूरी होती दिखाई दी। डोंट फॉरगेट कि देखिए बहुत सारे स्पोर्ट लेजेंड मुनीर भाई मुझे याद आ रहे हैं, उनको मुझे आज दोहराने का मौका मिल रहा है। अरशद नदीम की इस कामयाबी का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि वो जो हमें बहुत एक महरूमी थी कि हमारे पास 32 साल से मेडल नहीं है, लेकिन जैसी ही एक महरूमी पूरी होती है तो हमें अपने माजी में जाने में कुछ आसानी और फ़ख्र महसूस होता है। जिसके अंदर अगर आप देखें तो बशीर भोला भाला पहलवान 1960 के रोम ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, पाकिस्तान की हॉकी टीम के 3 गोल्ड मेडल, पाकिस्तान के टोटल 8 हॉकी के अंदर मेडल्स, चाहे अभी जैसा भी हाल है, लेकिन उन तमाम ओलंपियंस को हॉकी के जिनमें समीउल्लाह भी हैं, जिसमें अंदर हसन सरदार साहब भी हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं मंजूर जूनियर भी हैं, इसी तरह हनीफ खान साहब हैं, अयाज महमूद अली, मतलब जिसका नाम मैं नहीं भी याद कर पा रहा, हमारी नई लॉर्ड के अंदर राना मुजाहिद भी हैं, इसी तरह ताहिर जमान भी हैं, शहबाज सीनियर जैसे शौरा फाक खिलाड़ी। इसी तरह फिर हम स्नूकर की बात करें तो वहाँ हम 4 से 5 आलमी टाइटल जीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई दुनिया की ऐसी कौम है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि किसी मुल्क का नाम सिर्फ पॉजिटिव लिया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन हम बहुत अक़वाम से बेहतर हैं क्योंकि हमने क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वाश में, स्नूकर में और अब एक जैवलिन के अंदर आलमी टाइटल और गोल्ड मेडल जीते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। मुनीर भाई बिल्कुल मैं खता कलामी माजरत, देखिए आपने बात की ना हॉकी की, जब हम बिल्कुल यंग थे ना, स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त हॉकी क्रिकेट से ज़्यादा पाकिस्तान में खेली जाती थी। ये मैं सॉरी मैं यहाँ पे आप मेरी खता कलामी माफ़ कीजिएगा, क्रिकेट का जिक्र जी, हमने 3 जो है वो आलमी टाइटल जीते हैं, जिसका 92 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 का T20 वर्ल्ड कप और अनगिनत हमारे क्रिकेट के अंदर ऐसे। आज का थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें अपने हीरोज़ को, अपने उस स्पोर्ट्स को जिसमें हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, प्लीज़ चीज़ को याद रखिएगा कि अभी जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा सब्र शुक्र कर लीजिए, गुजारा कर लीजिए। अभी अरशद नदीम की सेलिब्रेशन को हम इंजॉय करते हैं, उन क्रिकेटर्स को भी थोड़ा वक्त दीजिए। अभी बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, तो हमें सब कुछ चीज़ों में बैलेंस लेके मुनीर भाई चलने की जरूरत है। अपने क्रिकेटर्स को भी हम उठा के रखें, वो भी हमारे हीरोज हैं। नो डाउट। अच्छा, जो मैं हॉकी की बात कर रहा था, आपने बहुत सारे नाम गिनवाए क्योंकि हॉकी में बड़ा शौक से वही साहब भी हैं। हाँ, इसमें एक अगर हम शहनाज शेख हैं, वही सरदार हसन सरदार। देखिए मैं एक दफ़ा एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक टीम बनाई थी हॉकी की कि अगर आप हॉकी के बेस्ट प्लेइंग 11 निकालें तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन सलीम शेरवानी गोलकीपर थे, मंजूरुल हसन राइट फुल बैक और फिर मंजूर जूनियर लेफ्ट फुल बैक, फिर उसमें सेंटर हाफ में अख्तर रसूल आते थे, फिर लेफ्ट हाफ तकर सैयद, राइट हाफ सलीम नाजिम। फिर जब हम उसमें आते थे फॉरवर्ड लाइन में तो मुझे इस तरफ नज़र आते थे कलीमुल्लाह, उस तरफ नज़र आते थे समीउल्लाह, फिर अपने इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार, उससे पहले शहनाज शेख, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है। आपने वहीद साहब का नाम लिया, मतलब ये एक दो नाम नहीं है, ये नाम मुहीब मुझे याद आ रहे हैं। हाँ, कासिम मुहीब मरहूम, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने नाम अब्बास हमारे लेजेंड, क्योंकि वो थोड़े अनलकी रहे कि वो उस गोल्डन जनरेशन में नहीं आए, लेकिन उनकी अपनी एक अलग जो है ना वो वर्ल्ड क्लास उनके लिए भी थोड़ा सा उनको भी इतनी मोटिवेशन नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड याद रखना है, 300+ गोल दुनिया में किसी ने नहीं किए, लेकिन सोहेल अब्बास आज घूम रहे होते हैं, उनको कोई नहीं पहचानता। दिस इज समथिंग जो हमें वो है, उनको हमें कौमी हीरो के तौर पर कुछ उन्होंने खुद भी गुमनामी सी थोड़ी इख्तियार की हुई है, जो कि वो अपने इख्तियार उनको हासिल है, लेकिन बाकी हमारे वो लेजेंड हैं, नो डाउट, परफॉर्मेंस पर पूरी दुनिया आज तक हैरान है। मुझे जो है वो अब्दुल खालिक साहब भी याद आ रहे हैं, मरहूम, जिन्होंने मिल्खा सिंह की जब मूवी आई भाग मिल्खा भाग भारत में फरहान अख्तर की, तब हमें अपने इस हीरो के हवाले से पता चला है, और आज तक उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कोई अब चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया उनको कहा जाता था। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर माजरत मेरे जहन से वो कुछ निकल रहा हो, लेकिन मोहम्मद यूसुफ जो स्नूकर के चैंपियन है, मोहम्मद आसिफ हैं, एहसन रमज़ान है, एक लेगेसी है जो अरशद नदीम ने उस चीज़ को स्टैंप लगाई है दोबारा कि देखिए हम पर एक बुरा वक्त ज़रूर आया, लेकिन
हमारे हुकूमत, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड, हमारे तमाम इदारों के लिए एक रिमाइंडर भी है कि इस जानिब और मज़ीद तवज्जो दें। बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। देखिए हॉकी में तो खैर हम ग्रास रूट की बात करते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। शायद ये मौका है कि हमारे वो भी दीगर मोटिवेट हो जाएं। और अभी हम स्नूकर में तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्नूकर में हम कोई ना कोई मेडल या कुछ टूर्नामेंट जीत लेते हैं, अभी भी हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन दीगर खेलों में हम बहुत पूछे, खास तौर से ट्रैक एंड फील्ड, एथलेटिक्स जो है उसमें और स्विमिंग में आपको देखना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको गोल्ड मेडल मिलते हैं, उसी से आपको मेडल मिलते हैं, ज़्यादा मुकाबले होते मुझे हैं। लगता है सर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, पंजाब ज़्यादा हो रही है। इसी तरह जेवलिन और एथलेटिक्स ही। स्विमिंग में हम थोड़ा सा हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ये 5 4-5 डिसिप्लिन हैं जिसके अंदर हमें मेडल्स मिल सकते हैं। पुराना हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे जी, तो जैसे मैंने कहा कि हमें अब क्रिकेट की भी थोड़ी बात करनी है आज, चूँकि हमारी बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान पहुँच चुकी है और अभी वक्त तो है टेस्ट मैच में, लेकिन हम उसके मुतालिक बात करेंगे। प्रिपरेशन कैसी हैं, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। यहाँ भी एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। जयसिंह गिलिस्पी बतौर हेड कोच जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब 21 अगस्त से पहला टेस्ट रावलपिंडी, उसके बाद 30 अगस्त से जो है वो दूसरा टेस्ट कराची में शुरू होगा। और लेकिन सर हम हमेशा कितने अच्छा गेस्टर रखते हैं। ठीक है, हम सियासी एनालिस्ट नहीं है तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जो हालात थे उसके पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश की। गो कि एक आध प्रैक्टिस उन्होंने की भी। कुछ लोग मैं देख रहा था ये हवाले से बात भी करते कि हमारा कि होम एडवांटेज तो ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन आई थिंक बांग्लादेश को तो कम से कम हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी सुपरमेसी दिखानी चाहिए, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर हमने दिया कि मुल्क अगर मुश्किल में है तो हमने इस चीज़ से उभरना कि हार जीत क्या होती है। हमने उनके खिलाड़ियों को पाकिस्तान आकर खेलने का मौका दिया। वैसे वो आप वैसे याद रहे कि डायरेक्ट पिंडी नहीं आए, वो लाहौर में पहले आएंगे, जहाँ पाकिस्तान टीम पहले से पिंडी मौजूद है, लेकिन हमने उनको बुलाया जी 17 तारीख को हो जाएंगे, विच इज़ फेयर, क्योंकि 17 तारीख को उन्होंने पिंडी पहुंचना था। अनदर गुड जेस्टर बाय पाकिस्तान एज अ कंट्री फॉर एनी स्पोर्ट्स। नो डाउट अबाउट दिस, ये अच्छा जेस्टर है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके हालात इतने ख़राब हो गए थे, लेकिन जितने ख़राब थे उतने जल्दी से हालात सही भी हुए। और पहले ए टीम भी आ गई उनकी, और फिर नेशनल टीम भी आ गई, सब कुछ हो गया। अभी 2 दिन वो खिलाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो पिंडी चले जाएंगे, वहाँ एटमॉस्फेयर में ख़ुद को, फिर टेस्ट मैच है वहीं 21 अगस्त से। तो बहुत अच्छा जेस्चर है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि ये कहीं अगर ऐसा है तो करना चाहिए। आपको याद होगा 96 का वर्ल्ड कप था, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें नहीं जा रही थी, तो पाकिस्तान इंडिया ने वहाँ जाके मैच भी खेला था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी। सर वापस आते हैं जरा क्रिकेट के ऊपर। वो कहते हैं ना जी बिजनेस आवर पे वापस आते हैं और स्क्वाड आपके सामने लेकर आते हैं। शेड्यूल तो मैंने बता दिया। नो सर, लॉन्ग गैप आफ्टर वर्ल्ड कप हमें जो है ना कोई क्रिकेट नहीं मिली, और ये पाकिस्तान का जी स्क्वाड है और शान मसूद बदरसूर कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तान थे। लेकिन जैसन गिलिस्पी के जरिए एक नए दौर की हमारी शुरुआत हो रही है। एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने शेफील्ड शील्ड के अंदर अपना नाम बनाया है, इंटरनेशनल उनकी ये पहली बड़ी असाइनमेंट है। हाउ यू सी दिस, क्योंकि इमामुल हक का ड्रॉप होना एसोसिएट किया जा रहा है इस चीज़ से कि एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट की तरफ पाकिस्तान जाना चाहता है। सऊद शकील को हमने वाइस कैप्टन बनाया है। अच्छी बात सर ये है कि हमारा तमाम फास्ट बॉलर फिट हैं और आई होप कि इंशाल्लाह वो कहते हैं रेयरिंग टू गो। शाहीन भी हैं, नसीम भी हैं, खुर्रम भी हैं, मीर हमजा भी आ गए हैं। सिर्फ एक सवाल मेरा ज़रूर है, वो आपने पहले से उससे बात भी की थी कि एक स्पिनर हमने क्यों शामिल किया। शायद इस वजह से भी कि हमारे पास ए टीम का टूर चल रहा है तो हमें वहाँ भी ज़रूरत थी, तो जब चाहें हम कॉल कर सकते हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी को इंजरी हो। बट ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या हम सपोर्टिंग विकेटें बनाना चाह रहे हैं। हम बांग्लादेश की स्ट्रेंथ जानते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है गफ्फार। सबसे पहले तो अगर आप बांग्लादेश पाकिस्तान का अगर मुवाजना करते हैं ना, जब से शुरू हुई है सीरीज़ 2001 में, आई थिंक पहला हमने सीरीज़ खेली थी। 13 टेस्ट मैच हुए हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। कभी भी बांग्लादेश हमसे टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट मैचेस में कभी वो नहीं कर सके। मुल्तान का एक टेस्ट याद होगा आपको, इंज़मामुल हक का, वो भी हमने फाइनली जीत लिया था। बहरहाल अब अगर इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल जो डिफरेंस हमें नज़र आता है ना, वो फास्ट बॉलर का नज़र आता है, क्योंकि उनके पास जो अच्छे फास्ट बॉलर थे, मुशर्रफ मर्तज़ा होते थे या मुस्तफ़िज़ुर रहीम, तो वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है वो खेलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट, और मुशर्रफ मर्तज़ा तो ज़ाहिर है रिटायर हो गए, सियासत में चले गए, फिर तो उनके साथ मसाइल भी हुए हैं। इस वक्त जो उनकी फास्ट बॉलिंग है ना, वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो या तो 1-2 टेस्ट खेलें या 10-12 टेस्ट वाले, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उनके पास आपको तस्कीन मिल जाएंगे, लेकिन तस्कीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो चूँकि मैच फिटनेस का इशू है तो पहले टेस्ट में तो वो नहीं खेलेंगे। तो उनको अपने मुल्क में हमेशा उन्होंने स्पिन के डोमिनेट किया और अच्छा खासा डोमिनेट किया। अब उनको एशियन कंडीशन में हल्का भी नहीं ले सकते बांग्लादेश को, अगर स्पिन फ्रेंडली। देखिए, अगर आप हल्का लेंगे तो फिर आप अमेरिका को भी आपने हल्का लिया था, इंडिया के भी 120 रन चेस करना। एक रेयर डोमिनेंस उनकी मौजूद है, जहाँ देखें ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आई थिंक इंग्लैंड,
उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपने मुल्क में हराया है सर टेस्ट मैचेस के अंदर। आप इनकी जो अभी बात कर रहे हैं, देखें एक तो इनके पास स्पिनर पक्के हैं, इनका ऑलराउंडर शकीब अल हसन है, उसके अलावा जो मेहदी हसन मिराज और तेजुल इस्लाम है, ये दोनों मिलके अब तक 360 के करीब टेस्ट विकेट ले चुके हैं। प्लस अगर इनकी बैटिंग में हीरोज हैं। हाँ, इनके बैटिंग में आए आप कि तो आपके जितने भी अदद दिन सरफराज ज़्यादातर आपके वो हैं जो प्लेयर जो 50 प्लस में जी कुछ कह। बिल्कुल, चलें इसको हम सर प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बैटिंग में हमें स्टेबिलिटी नजर आती है, और क्यों ना हो, क्योंकि बांग्लादेश का रिकॉर्ड अपने घर पे और एशियन कंडीशन अगर हम बिलमूम देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमारे क्या तरजीहात होंगी, और एक प्रेशर टाइम ज़रूर है, एक अनसर्टनटी सी दिखाई दे रही है कि अब हमने अच्छा करना है, खुदा ना खास्ता कहीं वर्ल्ड कप की तरह स्ट्रगल तो नहीं होगी। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होती रहती है, हर दिन चेंज होती रहती है, तो हमारी डिमांड प्लेयर्स से यही होगी, एक दूसरे से यही होगी कि हम जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेलें और हमेशा हमेशा पॉजिटिव जो जीत है उसकी तरफ जाएं। सेकेंडली देखें, फॉर्मेट्स को आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते। जो वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ और अब वो पास्ट हो गया। हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और हमारी कोशिश है, अब ये टेस्ट टीम है, इवन एज ए टेस्ट टीम जो लास्ट सीरीज थी, हम क्रिकेट अच्छी खेले लेकिन हम जीते नहीं, और इवेंचुअली आखिर में जीत ही मैटर करती है। आप जो इनका खासा है, जो इनकी पर्सनैलिटी से रिलेट किया जाता है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे मैच्योर हेड हैं, और ऑलरेडी काउंटी क्रिकेट में भी बहुत अच्छी इन्होंने कप्तानी वगैरह की है, तो क्लियर हेडेड लगता है कि इन्होंने जैसन क्रिस्पी ने बैठ के कुछ बात की हुई है। और एक अच्छी चीज़ ये भी है सर कि बांग्लादेश से हम कह रहे हैं, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड नहीं है, सो हमें वक्त मिल रहा है कि हम इस सीरीज़ में अपने आप को कम बैक कराएँ, और फिर मुस्तकबिल में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बांग्लादेश के बाद हमें इंग्लैंड को फेस करना है, तो हम उसकी तैयारी क्या आगाज़ यहाँ से करें। बिल्कुल सही है। देखिए पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी चीज़ है ना कि पाकिस्तान को जो अगले चंद महीने में 9 टेस्ट मैच खेलने, उसमें 60 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर हैं, और मेरे ख्याल होम ग्राउंड पर ये सबसे आसान सीरीज़ है। पाकिस्तान टीम आज तक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंची है। इंडिया 2 मरतबा पहुंची है, न्यूजीलैंड 1 मरतबा पहुंची, ऑस्ट्रेलिया 1 मरतबा पहुंची, दोनों ने जीता, इंडिया नहीं जीत सकी। लेकिन इंडिया के अभी 10 टेस्ट मैचेस इंडिया को खेलने, 5 होम में 5 अवे। लेकिन हमारे साथ ये है कि हमें 7 होम है, सिर्फ 2 अवे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान के लिए स्टिल चांस है कि पाकिस्तान अगर बहुत अच्छा खेलता है तो पाकिस्तान इस दफ़ा क्वालिफाई कर सकता है, बहुत अच्छे इम्कानात हैं। इंग्लैंड को भी आप हरा सकते हैं, होम में है, लेकिन ज़रूरत यह है कि वो जज्बा हो कि जो हराने वाला हो। ऐसा जज्बा हमें नहीं चाहिए जो हम ओडीआई वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप हम देख चुके हैं, जहां हम जीतने के लिए खेलते हैं। बेहतर ये मुनीर भाई के एक नए कोच और एक रिलेटिवली नए कप्तान, चूँकि शान को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ एक ही सीरीज़ की है, तो बेहतर है कि एक फ्रेश माइंड ही अब इस चीज़ को लीड करें, एटलीस्ट जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नहीं, वो जो बात शान ने की ना कि हम आगे बढ़ने, आगे तो ज़ाहिर है बढ़ना पड़ता है आपको, आप इसी चीज़ों में नहीं रह सकते। तो टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए पॉइंट्स बढ़ाने के, अपना कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का बिल्कुल शैटर्ड है, तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ना है तो थोड़ा सा मुझे रस्की भी लग रहे हैं, क्योंकि हम तो मैचेस नहीं खेले हुए हमने, बहुत ज़्यादा। वजह ये थी कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही थी कहीं, अब फिर T20 इतनी थी कि हम भूले बैठे थे। अब टेस्ट में बड़ी तफसीली बात करनी है आने वाले दिनों में, लेकिन बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके वक्त का, और इंशाल्लाह इस सीरीज़ पर आके मज़ीद बात करेंगे, और कल जश्न आज़ादी स्पेशल शो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।